कहते हैं मैं भगवान बुद्ध के बारे में कुछ कह रहा हूँ। मेरा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है, पर मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पे कह रहा हूँ कि जैसे हम मानते हैं कि भगवान बुद्ध भी भगवान का अवतार थे, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि जैसे भगवान कभी भी किसी भी अवतार में कंफ्यूज नहीं रहे। वो बचपन से ही जानते थे कि मैं भगवान हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है जन्म का और उन्हें क्या करना है जीवन में, सब कुछ प्लानिंग उनके पास पहले से थी। लेकिन बुद्ध का जैसे पढ़ने में आता है कि पहले उनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने योग किया जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हम जैसे देखते हैं कि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं। भगवान राम भी जब हुए तो वो पहले प्रकट हुए और फिर वो एक इशू के अंदर समाहित हो गए, और कृष्ण का भी ऐसे ही पढ़ने में आता है। जबकि बुद्ध का जब हम पढ़ते हैं तो उनका जन्म हुआ था। तो इस चीज़ में मेरे को डाउट होता है कि क्या वो भी अवतार थे। और मैंने सर्च किया तो मेरे को पता चला कि कहीं किसी शास्त्रों में ग्रंथ में भी बुद्ध जी के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि वो भगवान थे। नहीं, हमारे यहाँ भागवत जी में ही प्रथम स्कंध में जी भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है। और बुद्ध देखो ऐसा हुआ ना, बुद्ध कई हुए हैं, उनके जितने बाद में आगे पीढ़ी होती गई वो सब अपने को बुद्ध कहते गए। तो जो एक बौद्ध परंपरा है ये बौद्ध अलग है, और जो हमारे भगवान बुद्ध हुए हैं वो अलग है। उनकी जो कथा है वो अलग कथा है। ये तो फिर अपने को बौद्ध कहते गए परंपरा में। जो काम उन्होंने तो कभी गौ मांस नहीं खाया था या मांस खाने के खिलाफ थे, लेकिन अब बौद्ध अनुयायी तो मांस भी खा रहे हैं। वो कहते हम मारते नहीं हैं, पर मरी मराई मिल जाए गैया तो पका के खा लेते हैं। तो कभी बुद्ध भगवान ने सोचा होगा कि हमारे आने वाली संतानें, हमारे आने वाले अनुयायी गौ हत्या करके और गैया का मांस खा लेंगे? बौद्ध लोग कुछ बौद्ध हैं जो गाय का मांस भी खाना पसंद करते हैं और बकरा करा तो आम बात है। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा ना कि आप मांसाहार करो, लेकिन उनके अनुयायी अब उसे ठीक ठहरा रहे हैं, तो मतलब वो बुद्ध की बात गलत हो गई। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ। अब आपने अपने आदर्श की बात नहीं मानी, अपने आदर्शों को ठुकरा दिया, तो वो गलत नहीं थे ना बुद्ध। उनके अनुयायी मानने वाले गलत परंपराएं चलाए, लोग उसी को सही समझ गए। ऐसा है ना कि 100 झूठ बोले जाएं तो कई बार झूठ भी सत्य जैसा लगने लग जाता है। ऐसे ही गुरुजी आपसे बस इतना निवेदन है कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर से सभी दोषों का हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। मीरा ने पिया तो कमाल हो गया, जहर बीच कृष्ण का दीदार हो गया। जहर का अमृत बनाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। राधे राधे। और अंतरा है इसके, और अंतरा है। और हाँ सुनाओ, एक दो और सुनाओ इसी का। द्रौपदी ने पिया तो कमाल हो गया, द्रौपदी ने पिया तो कमाल हो गया। साड़ी बीच कृष्ण का दीदार हो गया, साड़ी बीच कृष्ण का दीदार हो गया। सभा में चीर बढ़ाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। सभा में चीर बढ़ाया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। सबरी ने पिया तो कमाल हो गया, सबरी ने पिया तो कमाल हो गया। पैर बीच कृष्ण का दीदार हो गया, पैर बीच राम का दीदार हो गया। झूठे बेर खाए हो हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। झूठे बेर खाए हो हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी,
कौन तुझे रोकता है सुबह शाम बहुत पी। बढ़िया, बहुत सुंदर। भक्तों ने पिया तो कमाल हो गया, भक्तों ने पिया तो कमाल हो गया, सत्संग बीच कृष्ण का दीदार हो गया, भक्तों को दर्शन दिया ओ हरि, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, पीना हो तो पी हरि नाम प्याला पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वाह भैया, राधे बहुत राधे सुंदर। राधे राधे। बहुत बढ़िया। हाँ